सरकार द्वारा पर्यावरण को हरा भरा करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सरकारी अधिकारी ही पर्यावरण के दुश्मन बने हुए हैं। यही कारण है कि रुद्रप्रयाग जिले में हजारों बांस, बुरांस, काफल सहित विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों हरे पेड़ खत्म हो गए। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काटी जा रही सड़कों में कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग में शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जिस पर विवाद ना हुआ हो, और विवाद होगा भी कैसे नहीं। अब बावई फलासी मोटर मार्ग को ही ले लीजिए। यहाँ भारत सरकार से बिना विधिवत स्वीकृति और वन विभाग की अनुमति के ही अधिकारियों ने 2 किलोमीटर के अधिक सड़क काट दी, जबकि बावई गांव से बिना एनओसी लिए न केवल 100 मीटर से अधिक उनका जंगल काट दिया। आपके चैनल के माध्यम से जो इतनी अनियमितताएं इस जंगल में हुई है, जो हमारा ये एक दर्पण है ये, और इस दर्पण को इस तरह से तोड़ दिया गया है, ये तो सबसे बड़ी दुख की बात है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि विकास कार्यों में जंगल को भी कटना है, सब कुछ होना है। विकास तो विकास होता है, परंतु विकास के साथ जब विनाश हो जाता है तो तब दुख होता है। तो इसलिए जो है मेरा सबसे पहले तो विभाग को कहना है कि आप जो हैं, क्या आप इस तरह से देखते नहीं हैं? क्या आपके कोई नियम नहीं है? क्या आपके ठेकेदारों के लिए जो है कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनते हैं? तो इन बातों को लेकर के आप विभाग जो है, सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है विभाग है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से विभाग को अवश्य सूचित किया जाए कि इतनी बड़ी जंगल को काट दिया गया है। लेकिन जो आप हमारे अधिकारी भी जाते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, तमाम रोडों की स्थिति एक आपकी सन और आपका बजून रोड बन रहे, ऐसा डामरीकरण उस पर हो रहा है। मैं परसों गया था, तो इस तरीके से कौन यहाँ बोलने वाला है? जब ऊपर से नीचे तक सरकार में ही जब ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे अधिकारी ऐसे बैठे हैं, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। आज जो है ट्रांसफ़र हो जाता है अधिशासी अभियंता PWD का, और कल वो यहाँ आ जाता है। कैसी सरकार है? अब नहीं आदेश को निरस्त कर देती है सरकार। तो ये लूटने का अड्डा बना रखा है या PMJ ने, भूपेंद्र सिंह और ये जो भी लोग यहाँ हैं, इन्होंने ये जो है अड्डा बना रखा है भ्रष्टाचार का। इसकी जांच होनी चाहिए और हम आंदोलन करेंगे। हमारे जनपद का नाश होगा, सरकारी धन का दुरुपयोग होगा, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और यहाँ नहीं तो संसद तक, क्योंकि ये भारत सरकार का पैसा है, संसद तक इस आवाज़ को हम उठाएंगे सांसदों के माध्यम से। उधर दूसरी तरफ मोटर मार्ग के निर्माण में कहीं भी डंपिंग जोन नहीं बनाया गया है। सड़क कटिंग का मलबा फलासी, कुंडा और बावई गांव के जंगलों में डाला जा रहा है, जिस कारण हजारों पेड़ों के साथ ही ग्रामीणों के चारे घास का भी नुकसान हो रहा है। फिर से ना तो कोई एनओसी ले गए, जब हमारे जंगल में मतलब यह है कि करीब 50 मीटर कट चुका था। मैं वहाँ गया, मैंने काम रोका। मैंने दूसरे दिन जो है फलासी के प्रधान सरपंच को बुलाया जंगल में कि तुमने बिना एनओसी के हमारा जंगल क्यों काटा और किसने तुमको परमिशन दी? तो उन लोगों ने बोला कि भाई गलती हो गई, हम एनओसी नहीं ले गए। तो इतने में हमारे जंगल करीब 100 मीटर काट चुके थे ये। कुछ इन्होंने रात काटा, तो तब आगे मैंने बोला था कि हमारे जंगल में पत्थर एक भी नहीं पड़ने चाहिए, पत्थर मिट्टी। फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ मिट्टी पत्थर गिराए, जिसमें कि हमारे करीब 1000 पेड़ टूट चुके हैं। वहीं DFO वैभव कुमार सिंह ने बताया कि PMGSY विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। बिना विधिवत स्वीकृति और वन विभाग से बिना अनुमति के ही इनके द्वारा सड़क का निर्माण किया गया है, जबकि विभाग ने भारत सरकार को केवल 40 पेड़ काटने का प्रस्ताव भेजा था। देखिए, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रुद्रप्रयाग द्वारा बावई से फलासी जो मोटर मार्ग है, उसके निर्माण कार्यों में जो शर्तें थीं उनका पालन नहीं किया जा रहा है और अत्यधिक मात्रा में बांझ के वनों को इससे क्षति हुई है। और ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने जो प्रभाग में उपलब्ध अभिलेख हैं उनका अध्ययन किया है, और अभिलेखों के अनुसार कार्यदायी संस्था के पास जो है निर्माण कार्य की अभी अनुमति नहीं थी, ऐसा प्रथम दृष्टया जो है वो प्रतीत होता है। तो इसमें प्रकरण की पूरी गहन जांच के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भारत सरकार द्वारा शर्तें लगाई गई थी उनका नियमानुसार अनुपालन जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे द्वारा इसमें मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों को रोकने का निर्णय लिया गया है। अब मोटर मार्ग के निर्माण कार्यों को रोकने के पश्चात इसके अलाइनमेंट और जो
स्वीकृत मग डंपिंग स्थल थे और जो पेड़ थे उसकी जांच करने के बाद वहीं पीएमजीएसवाई के अधीक्षक अभियंता कमल सिंह सैजवान इस विषय पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, जबकि इस बात की चिंता आपदाओं के बाद पर्यावरणविद अक्सर जाहिर करते हैं। लेकिन सरकारें और जिम्मेदार इस ओर आखिर क्यों ध्यान नहीं देते, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल वन विभाग ने इस मोटर मार्ग निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है और जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।